इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्ष के अंत में अच्छी और सुखद खबर आई। 30 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह आसानी से 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाने पर ले सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि इस मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया। खास बात कि यह मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में ब्रह्मोस मिसाइल को जानिए इन 5 बातों में कि इससे भारत की कितनी ताकतें बढ़ गई है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। दरअसल ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज यानी NPOM के बीच साझा समझौते के तहत डेवलप किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रामजैट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर रखा गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इस मिसाइल का नाम 2 नदियों, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। हालांकि 30 दिसंबर 2022 को ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया गया है, जबकि ब्रह्मोस के कई वर्जन्स होते हैं। इसके पहले ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। बताया जाता है कि ब्रह्मोस जमीन या समुद्र से दागे जाने पर 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से यानी कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। खास बात कि पनडुब्बी से भी ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। साथ ही इसे पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई से भी दागा जा सकता है। बता दें कि पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में ही हो गई थी। खास बात कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर इसकी कैटेगरी की बात करते हैं। दरअसल ये तो पता हो ही गया है कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। बता दें कि क्रूज मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। पहले आपको बताते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या है। क्रूज मिसाइल एक तरीके का मानव रहित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। इसकी उड़ान तेज रफ्तार वाले विमानों की तरह होती है, लेकिन ये जमीन से काफी करीब से भी उड़ान भर सकता है। यानी क्रूज मिसाइल जमीन से काफी कम, महज 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरता है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चलता है और इसका निशाना एकदम सटीक होता है। चूंकि ये मानव रहित विमान है, इसीलिए इसके नेविगेशन सिस्टम में रास्ते की निशानदेही फीड की जाती है। इसी वजह से इन्हें क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दरअसल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है और यह भी जानते हैं कि क्रूज के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। ऐसे में यहाँ पर यह भी बताना लाजमी है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े समुद्री जहाज या फिर रिसोर्सेज युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष नामक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें साइज में क्रूज मिसाइलों से बड़े होते हैं और ये क्रूज की तुलना में ज्यादा भारी वजन वाले बम ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद ये हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलता है। जैसे ही रॉकेट से इसका संपर्क टूटता है, इसमें लगा बम गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर गिरता है। खास बात कि ये मिसाइल छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से नीचे आते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ब्रह्मोस की एंटी शिप लॉन्चिंग से बेशक देश की ताकत में इजाफा हुआ है। अब हम लोग दुश्मन को तेजी से ठिकाने लगा सकते हैं। इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाजों को
ध्वस्त कर सकेगी। वॉरशिप से सुखोई इस मिसाइल को लेकर उड़ेगा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बना लेगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस मिसाइल के परीक्षण से एयरफोर्स ने जमीन और समुद्री टारगेटों को लंबी दूरी से निशाना बनाने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी को सुखोई और यह मिसाइल मजबूती प्रदान करेगी। रक्षा मंत्रालय ने भी माना है कि यह परीक्षण एयरफोर्स, नौसेना, DRDO, BAPL और HAL की संयुक्त उपलब्धि है और इससे देश की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। बता दें कि इसी साल मई की शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और यह परीक्षण Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया था। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।